हेलो एवरीवन, ठंड हो रही है तो टोपा लगा लिया है तो थोड़ा लुक्स अच्छे नहीं आएंगे मेरे, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। बाकी हिडम्बा टेम्पल आपको पता ही है। तो खैर, जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि हिडम्बा देवी कौन थी और इन चीज़ों के लिए आप जानना चाहते हो, क्योंकि यार कहीं पर भी जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअली रिलीजन क्या रहा है, और थोड़ा अगर हिस्ट्री हमें पता रहती है तो हमारी आस्था चीज़ें और बढ़ती हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज, तो आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये है मिस्टर नीरज, हेलो। ये है मिस्टर संदीप, ये है मिस्टर विनीत। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हिडम्बा देवी जी कौन थी, तो ये मिस्टर नीरज बताएंगे आपको। तो जो हिडम्बा टेम्पल है, हिडम्बा टेम्पल जो है, हिडम्बा नाम की जो राक्षसनी थी उनके नाम पर है। इनकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत में जो आप भीम को जानते हैं, पांडवों में 5 पांडवों में भाई थे, तो उनके जो विवाह है हिडम्बा से हुआ था। कुछ शर्तें हुई थी जब वो वनवास पे थे। जब उनकी शादी उनसे हुई तो उनका जो रिलेशन ना था उतना ही था कि उनसे एक बच्चा चाहिए था, जिससे उनको एक घटोत्कच नाम का उनका एक बेटा हुआ। तो उनके नाम पे ही एक लौता मंदिर है हिडम्बा के नाम पर पूरे इंडिया में, जो यहाँ मनाली में है। जो आप तो क्या आप जानते हैं संदीप जी इन सब चीज़ों कहानियों के बारे में? हाँ, सुनिए है। अच्छा। जब आप महाभारत देखते तो उसमें थोड़ा बहुत, बाकी हमारे नीरज जी ने अच्छे से एक्सप्लेन तो किया। घटोत्कच के आगे आप एक्सप्लेन घटोत्कच करना का मैं चाहेंगे? आगे का बताना चाहूँगा, जैसे कि नीरज जी ने बताया उसका कि घटोत्कच के जो बेटे थे वो थे बर्बरी। ओके, जो आगे चल बर्बरी। के ना खाटू श्याम जी कहलाए गए। खाटू श्याम जी के नाम से जानेंगे, जिनके जो आज की। पूरी भारत वो में समय माने पॉपुलर जाते है। अच्छा जी। हाँ। जो बरबरीक जो है वो पॉपुलर है इस समय। खाटू श्याम के नाम से उनकी बहुत पूजा हो रही है। वो बरबरीक थे, घटोत्कच के बेटे थे। उनकी कहानी ये थी कि उन्होंने शीश का दान दिया था कृष्ण जी को, क्योंकि उनको वरदान था कि वो जिस साइड से लड़ेंगे वो साइड जीतेगी। ठीक है, नहीं मतलब जो उनको ये था कि जो साइड हारेगी उस साइड से लड़ेंगे। अब हुआ क्या, जिस साइड से लड़ेंगे वो जीतेगी, दूसरी कमजोर पड़ेगी तो वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, इससे क्या पूरा विनाश हो जाएगा युद्ध का, कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। तो कृष्ण जी ने दिमाग लगाया कि भाई इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तब उनसे वरदान मांगा कि तुम मेरे को शीश का दान दे दो। तब उन्होंने शीश का दान दिया। फिर उनको कृष्ण जी ने वरदान दिया कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और तुम्हें वरदान है कि जो हमारे पास कोई आएगा इच्छा मांगने के लिए वो पूरी होगी। इसलिए उनको खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, और उनका नाम बरबरीक था। तो जैसे कि हम सभी ने जाना कि हिडम्बा देवी टेम्पल क्यों है और किस लिए है, तो आप सभी यहाँ पे आई हैं। देवी जी हैं, आप लोग की हमेशा सुनेंगे अपने बच्चों की, जब उन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा, इतनी अच्छी परवरिश दी कि उन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना ही दान करा उन लोगों ने। तो आप भी आइए और जो श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिए। हेलो एवरीवन, ठंड हो रही है तो टोपा लगा लिया है तो थोड़ा लुक्स अच्छे नहीं आएंगे मेरे, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। बाकी हिडम्बा टेम्पल आपको पता ही है। तो खैर,